हरियाणा के मुस्लिम बाहुल्य जिला मेवात में तिरंगा यात्रा का आज समापन हो गया। पिछले 3 दिनों से लगातार पुन्हाना, फिरोजपुर, झिरका और आज नूहू में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। मुस्लिम बाहुल्य इस जिले में जिस तरह से तिरंगा यात्रा का समापन हुआ और लोगों को समर्थन मिला, उससे जाहिर है कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के लिए मेवात जिले में बेहतर होने जा रहा है। इस समय हमारे साथ दिग्गज मेव नेता एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी जाकिर हुसैन हमारे साथ हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार जो तिरंगा यात्रा में भीड़ उमड़ी है उसकी वो क्या वजह मानते हैं। आज देश में पहला अवसर है कि हरियाणा सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया कि जो शहीद हमारे, जिनके शहादत की बदौलत आज हम आज़ादी में सांस ले रहे हैं, उनकी याद में एक तिरंगा यात्रा निकाली जाए। और इसके लिए हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी और प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी के आभारी हैं कि जिनके आह्वान पर और नेतृत्व में ये यात्रा चल रही हैं। और मेवात के लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में भी और आज़ादी के बाद भी मातृभूमि की रक्षा में आगे बढ़ चढ़ के अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी हैं। आज उसी बात का परिचय मेवात की 36 बिरादरी ने दिया है कि आज हज़ारों की संख्या में लोग ट्रैक्टरों में, मोटरसाइकिलों में, पैदल और अपने वाहनों से आज इसमें जोश और खरोश से पूरा शामिल हुए। और आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं माननीय श्री कंवरपाल गुर्जर जी, शिक्षा मंत्री हरियाणा, उनका भी मेवात से बहुत प्यार रहा है। बतौर स्पीकर भी वो मेवात के मुद्दों पर हमारा साथ देते थे और मेवात के विकास के लिए वो हमेशा चिंतित रहे हैं। तो उनके लिए भी मेवात के लोगों का बहुत लगाव है। और आज तिरंगा यात्रा जो शहीदों की याद में आज निकली है, इसके लिए मैं सभी को मुबारकबाद भी देता हूं और सबका धन्यवाद करता हूं कि इसमें मेवात की 36 बिरादरी के सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। चौधरी साहब, शिक्षा मंत्री जी आज हमारे बीच में हैं, आपके अच्छे मित्र भी वो हैं, तो क्या आपने उनसे यूनिवर्सिटी को लेकर के या फिरोजपुर झिरका के कॉलेज को लेकर के या जो स्टाफ की कमी यहाँ स्कूलों में है उसको लेकर के आपकी कोई बातचीत हुई है? क्या उम्मीदें लागे लोग कर यूनिवर्सिटी की मांग को और ख़ास तौर पे लड़कियों की शिक्षा को लेकर स्कूल खुलें, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस खुलें, इसको हम विधानसभा में भी बतौर एमएलए उठाते रहे हैं और अब भी लगातार इसको हम सरकार के सामने रख रहे हैं। तो इसमें जब भी हमने बात की है माननीय मुख्यमंत्री जी से और आज भी माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी हमने बात की है, तो उनका बहुत सकारात्मक रुख हमेशा रहा है और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि यहाँ मेवात में जल्द ही एक यूनिवर्सिटी की स्थापना भी इंशाअल्लाह होगी। और जो स्टाफ की कमी है कि जिसमें जो दिक्कतें हैं, अड़चनें हैं, उनको कुछ दूर करने का प्रयास भी किया जा रहा है। और मेवात के लिए ख़ास तौर पे 10,000 का भत्ता भी अलग से बढ़ाया गया है और भी भत्ते वगैरह देकर लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि मेवात में शिक्षा के साथ साथ चाहे डॉक्टरों की कमी हो, चाहे स्टाफ नर्सेज की कमी हो, और जो कमियां हैं स्टाफ की उन्हें भी पूरा किया जाए। तो उन्होंने विश्वास दिलाया है कि जल्द ही मेवात में शिक्षा के स्तर में और आगे इसको बढ़ाया जाएगा। हरियाणा वक्फ बोर्ड की अगर बात करें तो हरियाणा वक्फ बोर्ड को कोर्ट ने अभी रद्द कर दिया है, नए सिरे से उसके मेंबर बनाए जा रहे हैं। चौधरी जाकिर हुसैन जी कई बार वक्फ बोर्ड की अध्यक्षता कर चुके हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। हरियाणा वक्फ बोर्ड के गठन में हरियाणा वक्फ बोर्ड का सरकार ने ये चिंता करते हुए कि वक्फ बोर्ड का जल्दी गठन हो, तो पिछले साल 6 मार्च को गठन किया था। और उसमें जो विधायकों के एक मुस्लिम विधायक को जो उसका मेंबर बनना होता है, तो उसके लिए हमारे यहाँ के विधायक को नॉमिनेशन उनका कर दिया था। लेकिन जो आफ्ताब अहमद विधायक है नूहू से, उन्होंने उसके ऊपर ऐतराज़ किया और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में उसकी रिट डाल दी कि उन्होंने ये कहा कि हमारा इलेक्शन करवाया जाए। और वक्फ कानून में दोनों तरह के प्रोविज़न हैं कि सरकार नॉमिनेट भी कर सकती है और इलेक्शन करवाने का भी प्रावधान है। तो ये लगातार इससे सारा काम रुक गया और अटक गया उस रिट की वजह से। तो सरकार ने यही उचित समझा कि कोविड के चलते हुए कोर्ट में, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात हो, चाहे हाई कोर्ट की बात हो, कि काम नहीं हो पा रहा, तो इस वजह से
कोर्ट में से इस नॉमिनेशन को सरकार ने वापस ले लिया और जल्द ही वक्फ बोर्ड का दोबारा से हरियाणा सरकार गठन करने जा रही है। उसकी कार्रवाई हरियाणा सरकार ने शुरू कर दी है। 3 विधानसभा जो चुनाव हुए थे, मेवात जिले की 3 विधानसभा सीटों पर इस बार भाजपा को अच्छा खासा वोट मिला था। चौधरी जाकिर हुसैन को पार्टी में बड़ी जिम्मेवारी मिल चुकी है। क्या कमल खिलने की कितनी उम्मीद है, इसको लेकर वो क्या कहते हैं? मेवात के अंदर आने वाले चुनाव में इंशाल्लाह तीनों सीटों पर कमल खिलेगा। अब की बार चुनाव जब था तो जो विपक्षी लोग हैं वो लोगों को भ्रमित करने में कामयाब रहे, लेकिन अब चुनाव के बाद भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर मेवात के लिए प्रयास कर रही है, मेवात के विकासशील है, मेवात के लिए विकास कर रही है, और पिछली टर्म में भी जब यहाँ से कोई भी विधायक नहीं था, हम 2 लोकदल से विधायक थे और एक इंडिपेंडेंट एमएलए थे, तब भी मेवात को दूसरे ज़िलों से आगे बढ़ चढ़ के नौकरियाँ भी मिली और यहाँ पर विकास भी हुआ और ड्रेनों में भी पानी यहाँ सबसे ज़्यादा आया। तो उस टाइम लोग भ्रम में जो आ गए थे, अब बहुत लोगों का भ्रम दूर हो गया है, क्योंकि अब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र से भी माननीय नरेंद्र मोदी जी भी लगातार मेवात के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। चाहे हमारे बॉम्बे एक्सप्रेसवे को आप देख रहे हैं कि जो बहुत जल्दी शीघ्र शुरू होने वाला है, ये केएमपी शुरू हो गया, रेलवे लाइन का काम यहाँ पर शुरू हो रहा है, और इसी तरह बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आने की बात है। मेवात कैनाल का काम शुरू होने वाला है। ड्राइविंग लाइसेंस का कितना बड़ा मुद्दा था कि जो मेवात के लिए हमने उठाया था, लेकिन पूरे देश के 22 लाख ड्राइवरों को फ़ायदा हुआ है कि जिनको 22 लाख लोगों को जो अनपढ़ थे, जिनका रोज़गार छिन गया था, उनको दोबारा रोज़गार मिला है। तो ये सारा मेवात की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी ने, हरियाणा की ने, यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे श्री मनोहर लाल जी ने इस मुद्दे को केंद्र के साथ उठाया और केंद्र सरकार ने सारे देश में दोबारा से 9 अगस्त 2019 को अनपढ़ लोगों के सबके लाइसेंस बहाल कर दिए, नए बनाने लगे अनपढ़ों के। तो मेवात में अब लोगों को महसूस हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही 36 बिरादरी का विकास है, मेवात का विकास है। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में मेवात की तीनों सीटों पर कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर यहाँ पर बनेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेवात के विकास को लेकर खासे चिंतित हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की बात करें, यूनिवर्सिटी की बात करें या केएमपी की बात करें, तो यहाँ बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं। आने वाले समय में मेवात जिले में कमल खिलने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। कासिम खान, खबरें अभी तक, नुहू मेवात।